नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। जिस मिट्टी ने जन्म दिया उसी के लिए जिया था वो। धरती के हक की लड़ाई में हर बार खुद को भूला था वो। न ताज चाहिए था न तख्त का गुमान था, जनता की आंखों में था बस उसका सम्मान। मैं बात कर रहा हूं दिसोम गुरु शिबू सोरेन की। आज उनका दिल्ली में निधन हो गया है। हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम तहे दिल श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। लेकिन मित्रों, जो जमीन से उठे थे उन्होंने आसमान को झुका दिया। आदिवासियों की आवाज बनकर इतिहास में खुद को बसा दिया। और जिन्हें गुरुजी कहा गया वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक जंग थे, हक, हिम्मत और हकीकत की। कभी संसद में गूंजे तो कभी जंगलों में लड़े। शिबू सोरेन सिर्फ नाम नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। शुरुआत होती है बचपन की आग से, जब अन्याय ने क्रांति को जन्म दिया। साल था 1956। झारखंड के दुमका जिले में एक 12 साल का आदिवासी लड़का उस दिन बहुत बदल गया, क्योंकि उसके पिता सोहारे सोरेन की हत्या कर दी गई थी। उन जमींदारों ने, उन साहूकारों ने जो आदिवासियों से जबरन जमीन छीन रहे थे। उस दिन शिबू सोरेन ने फैसला किया, अब यह लड़ाई होगी जल, जंगल और जमीन के लिए। और तब शुरू होता है झारखंड आंदोलन की शुरुआत। साल था 1972। 1972 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की नींव रखी। यह कोई आम पार्टी नहीं थी मित्रों, यह आदिवासियों की आवाज, उनका स्वाभिमान और उनका गुस्सा था। गुरुजी अब आदिवासी जनजातियों के चेहरे बन चुके थे। उनकी सभाओं में हजारों लोग आ रहे थे, बस उतना सुनने के लिए, हमारा हक चाहिए, भीख नहीं। लेकिन उनका जीवन संसद से लेकर जंगल तक संघर्षमय रहा। शिबू सोरेन का संघर्ष गांव तक सीमित नहीं रहा। वो 7 बार लोकसभा पहुंचे और दिल्ली में आदिवासी हक की आवाज बने। उनकी छवि साफ थी, झारखंड के लिए लड़ने वाला, लेकिन सत्ता के लिए कभी झुकने वाला नहीं। आखिरकार झारखंड राज्य की स्थापना 100 साल पुराना सपना साकार हुआ। 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आखिरकार बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। इस राज्य के गठन के पीछे अगर सबसे मजबूत कोई आवाज थी तो वो थी शिबू सोरेन की। लेकिन लोगों ने कहा अगर झारखंड बना है तो उसमें शिबू सोरेन की आवाज गूंजी थी, दहाड़ी थी, तब जाके झारखंड बना है। लेकिन गुरुजी ने नहीं कहा कि मैंने राज्य बनाया। उन्होंने कहा यह राज्य आदिवासियों ने अपने आंसुओं से सींचा है। फिर शुरू हुआ मंत्रालय से लेकर विवाद का सफर। कोयला मंत्रालय, कुर्सी और विवाद। 2004 यूपीए सरकार ने शिबू सोरेन को कोयला मंत्री बनाया, लेकिन विवाद पीछे नहीं हटे। 1994 में शशिनाथ जाम मंडर केस में उन्हें आरोपी बनाया गया। 2006 में उन्हें उम्र कैद हुई, लेकिन 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया गया। एक आंदोलनकारी को अदालत ने तो बरी कर दिया, लेकिन राजनीति ने नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री बने लेकिन कुर्सी नहीं टिक पाई। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 3 बार। पहली बार सिर्फ 10 दिन के लिए, मार्च 2005, दूसरी बार अगस्त 2008 और तीसरी बार सितंबर 2009। लेकिन हर बार गठबंधन की राजनीति ने उन्हें गिरा दिया। उन्होंने एक बार कहा था मेरे हिस्से सत्ता नहीं, संघर्ष लिखा है और वो मैं जीता जा रहा हूं। अब बात करते हैं मित्रों जनता का प्यार और गुरुजी की पहचान। जनता उन्हें गुरुजी कहती थी क्योंकि उन्होंने कभी कुर्सी को खुद से बड़ा नहीं माना। उनका बेटा हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री है और जेएमएम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सम्मान शिबू सोरेन को मिला वो शायद ही किसी आदिवासी नेता को मिला हो 1947 के बाद। और आज शिबू सोरेन अंतिम लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरी सांस लेते। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते। 4 अगस्त 2025 दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र थी 80 साल। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लालू यादव और हेमंत सोरेन समेत पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। और झारखंड के गांवों में लोगों ने दीप जलाकर गुरुजी को अंतिम प्रणाम दिया।
लेकिन मित्रों, अब गुरुजी विचार बन चुके। कुछ लोग कुर्सी छोड़ते हैं तो खाली कुर्सी रह जाती, लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शक चला जाता है। शिबू सोरेन एक आंदोलन है, एक विचार है जो आने वाली नस्लों को याद रहेगा कि हक कभी दिया नहीं जाता, छीनना पड़ता है। लेकिन मित्रों, नेता वो नहीं होता जो कुर्सी के लिए लड़े। नेता वो होता है जो जमीन, जंगल और जनता के हक के लिए लड़ते लड़ते इतिहास बन जाए। अगर आपने भी कभी शिबू सोरेन को सुना है, समझा या उनके आंदोलन का हिस्सा महसूस किया तो कमेंट में गुरुजी अमर रहे जरूर लिखिए। और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी आपकी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरा अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।